So now we are going to understand the concept of responsive utilities. तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज में यहाँ पर आपको कुछ क्लासेस दिख रही है, इधर मैंने ये 4 क्लासेस लिखी है. सो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस क्लास टू शो और हाइड द कंटेंट. अब होगा क्या कि ये जो आपकी विजिबल एक्स्ट्रा स्मॉल होगी, दिस टेक्स्ट शो ओनली ऑन एन एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन. तो आपने कुछ कंटेंट लिखा और उस कंटेंट में आपने कौन सी क्लास यूज करी, लेट्स से विजिबल हाइफन एक्स्ट्रा स्मॉल. तो ये कंटेंट आपका सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में विजिबल होगा. ये कंटेंट आपका स्मॉल स्क्रीन में होगा, किसका, विजिबल हाइफन एसएम का. विजिबल हाइफन एमडी का आपकी मीडियम स्क्रीन में, और विजिबल हाइफन एलजी का ओनली ऑन योर लार्ज स्क्रीन. तो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं. तो यहाँ पर एक मैंने एचटीएमएल फाइल बनाई है और उसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की सीरियल इंक्लूड करा दिया. ये हो गया सबका. अब बॉडी सेक्शन में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ डिव क्लास कंटेनर. ये कंटेनर आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसका हम यूज कर रहे हैं. और यहाँ पर लेट्स से मैं यूज H2 में लिखा हूँ रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज. इधर लेट्स से मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज. करेक्ट. तो यहाँ पर लेट्स से मैं एक H1 टैग का यूज कर रहा हूँ. एंड विद इन दिस H1 आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ क्लास. जो पहली क्लास हम यूज कर रहे हैं वो आपकी यूज करने वाले एक्सेस विजिबल हाइफन एक्सेस. ओके, पहली क्लास जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ आपकी विजिबल हाइफन एक्सेस. और यहाँ पर एक और मैं क्लास यूज कर रहा हूँ VG हाइफन डेंजर. ये आपने हेल्पर क्लासेस में पढ़ी थी. तो यहाँ पर हम दो क्लासेस का यूज कर रहे हैं, एक है आपकी विजिबल एक्सेस और एक है VG हाइफन डेंजर. ये लिखा आपने. अब इसके अंदर लेट्स से मैं यही कंटेंट लिख रहा हूं, आप एक बार लिख लो. मतलब विद इन दिस H1 टैग आई एम गोइंग टू राइट दिस कंटेंट कि दिस टेक्स्ट इज शोन ओनली ऑन एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन. विद इन H1 लिखना आप ये वाला टेक्स्ट. लिख लिया. ठीक है. अब आप इसी को एक बार कॉपी कर लो, पूरे H1 टैग को आप एक बार कर लो कॉपी. इसी H1 टैग को आप एक बार कर लो कॉपी. अब यहाँ पर जो हम क्लास यूज करने वाले हैं वो क्लास हम यूज करेंगे SM. एक्स्ट्रा स्मॉल वाली हमने यूज कर ली. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस SM. और यहाँ पर आप लिख दो दिस टेक्स्ट शोन ओनली ऑन स्मॉल स्क्रीन. एक्स्ट्रा हटा दो और ये लिख दो सिर्फ ऑन स्मॉल स्क्रीन. और इधर BG हाइफन डेंजर की जगह आप कर दो BG हाइफन इन्फो, क्योंकि हर क्लासेस का स्टाइलिंग अलग अलग होगा तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा. BG हाइफन लेट से मैंने इस क्लास को स्टाइल दे दिया इन्फो. तो ये दूसरा H1 टैग मैंने बना लिया. अब इसी H1 टैग को मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ फॉर माई अनदर क्लास. और जो क्लास अब हम यूज करने वाले हैं वो करेंगे आपकी MD. तो इधर मैंने SM की जगह लिख दिया आपका MD, शॉर्ट फॉर्म फॉर योर मीडियम. और लिख दिया दिस टेक्स्ट इज शोन ओनली ऑन मीडियम स्क्रीन. इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दिया. और इधर आप ये इन्फो की जगह अब आप एक और क्लास यूज कर लो वार्निंग, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए. लास्ट क्लास हमारी कौन सी बची, LG वाली. इसमें बाकी आप सक्सेस भी यूज कर सकते हो. तो अभी इसी H1 टैग को मैं कर रहा हूँ कॉपी. और अभी हम जो यहाँ पर क्लास यूज करेंगे वो हम करेंगे आपकी विजिबल हाइफन LG. तो इधर SM की जगह बस आप टाइप कर दो LG और इधर आप बिग इन्फो की जगह कर दो सक्सेस. और यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज कर दो दैट दिस टेक्स्ट इज शोन ओनली ऑन लार्ज स्क्रीन.
किया अब आपने इसको लिखा। अब आप करो इसको सेव और लेट से इसका एक बार आउटपुट देखना। तो डे 4 के अंदर ही मैंने ये फाइल बनाई है। responsive.html। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट शो इज शोन ओनली ऑन स्मॉल स्क्रीन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने इसको चेक नहीं किया क्या। तो ये कंटेंट लिखा हुआ है आपका, किस किस का है करके देखो साइज चेंज जिन जिन का हुआ है। चेक करेंगे लार्ज स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्मॉल वगैरह भी आएगा। ये देखो ये सबसे है मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल, मैंने सबसे मिनिमाइज कर दिया अपने इसको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड करता हूँ। एक सेकेंड, मैंने यार फॉन्ट साइज भी तो काफी बड़ा कर रखा है। कौन सा वाला नहीं आ रहा, मीडियम नहीं आ रहा, ये थोड़ा आपका स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। चेक कर लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा इशू रहता है। तो ये तो आ रहा है मेरा स्मॉल स्क्रीन का, मेरा सही आ रहा है। ठीक है, मीडियम स्क्रीन का आ रहा है और एक स्मॉल स्क्रीन का भी देख लेते हैं। स्मॉल स्क्रीन का भी आ रहा है। तो ये जो है आपका रिस्पॉन्सिव यूटिलिटी, ये आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिखाएगा। एक बार बस ये चेक कर लेना कि सब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कि जैसे अब इसको मिल रहा है दिस टेक्स्ट इज शोन ऑन ओनली ऑन स्मॉल स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्मॉल मिल रहा है, मीडियम भी इसको मिल रहा है, जिसको मेरे में लार्ज नहीं मिल पा रहा। तो ये वेरी करेगा आपका आउटपुट अलग अलग स्क्रीन पे।